हेलो दोस्तों, मैं विनय आप सबका अपने ब्लॉग में स्वागत करता हूं। आज हम लोग शहर से दूर देहात की तरफ निकले हुए हैं। जो मेरा मानना है कि शहर से दूर आपको शाम को निकलना चाहिए, भले 10 मिनट के लिए ही, लेकिन ये हमें मानसिक शांति देते हैं। और हम अभी एक ऐसे रास्ते पे खड़े हैं जो शहर से आपको देहात की तरफ लेकर जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि देहात से शहर की तरफ लेकर जाएंगे। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि साइंस के इस दुनिया में जहाँ पे हम लोगों ने बहुत विकास कर लिया, उन कच्चे रास्तों को खो दिया, कच्चे मकानों को छोड़कर पक्के मकानों में रहने लगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहने लगे, पक्के रोड बन गए। लेकिन हमने क्या खोया? हमने खोया उन कच्चे मकान को खोए, कच्चे रास्तों को खोए। लेकिन वो रास्ते कच्चे तो थे, वो मकान कच्चे तो थे, लेकिन उनमें रहने वाले लोगों के जो दिल थे वो पक्के थे। उनमें रहने वाले लोगों का जो रिश्ता था वो पक्का था। हमने बहुत विकास कर लिया, बहुत। आज हम चंद्रमा पे पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या हम किसी के दिलों में पहुंच रहे हैं? हमने तो लोगों के दिलों में अपनी जगह ही खो दी। ठीक है, विकास करना चाहिए, लेकिन हमने क्या खोया? हमने वो रिश्ते खोए, उन गांव के सुकून को खोया, शहर की ज़िंदगी की तलाश में गांव को खोया, उन गांव में रहने वाले बूढ़े दादाजी को खोया जो हमारे नहीं थे लेकिन गांव के थे। जब वो देखते थे हमको शैतानी करते हुए गांव में, तो वो कहते थे कि रुको रुको, हम आते हैं। लेकिन वो हमारे पीछे कभी नहीं आए, लेकिन उनकी इज्जत, उनका भय हमारे सीने में हमेशा रहा। और वो जानते थे कि हम भी जानते थे कि वो हमारे पीछे आ ही नहीं सकते, वो दौड़ लगा ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी उनकी एक इज्जत थी। और जब तक हम उनकी इज्जत करते थे तभी तक वो ये बात कहते थे कि रुको रुको, मैं आ रहा हूँ। जिस दिन उनको पता चल जाता कि हम उनकी बात की अवहेलना कर रहे हैं, वो बाबा हों चाहे चाचा जी हों, सभी लोग अपना रिश्ता हमसे तोड़ लेते। तो खैर, विकास हमने तो बहुत किया, लेकिन क्या खोया? हमने खोया अपने पिता का वो अधिकार खोया, जिस पिता को ये भय बना रहता है कि अगर वो कुछ बोल देगा हमें तो शायद ऐसा कुछ हो जाए। हमने बहुत विकास कर लिया, लेकिन क्या खोया? हमने खोया उन रिश्तों को जिस पे हमें आज के डेट में भरोसा करने में डर लगता है। हमने बहुत कुछ पा लिया, हमने पाया, हाँ बिल्कुल पाया, हमने पाया अपनी ज़िंदगी में डिप्रेशन पाया, फ्रस्ट्रेशन पाया, और एट लास्ट हम लोगों ने आइसोलेशन पाया। इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा कि आप अपने रिश्तों को अहमियत दें, आप अपने जॉब में बेहतर करें, ये मेरी आशा है और मेरा आपके लिए विश है। लेकिन मेरा ये भी चाहत है आपसे कि आप उन बूढ़ी आँखों को रिस्पेक्ट दें जो आपको बड़ा करने में अपनी जवानी खो दी हैं। आप आगे बढ़िए, लेकिन उनके लिए अपने दिल में, अपने घर में वो जगह ज़रूर रखिए जिसकी वो लोग अपेक्षा करते हैं आपसे। तो खैर, आज के लिए इतना ही। मेरी आशा है कि आपको ये मेरी बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की वो अच्छी लगी होंगी। और अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे फिर हम ऐसे ही मिलते रहेंगे आपसे। देखिए, यहाँ पर मैं अपने बेटे को लेकर आया हुआ हूँ, इसको उस गांव की अहमियत को समझाने के लिए, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को समय नहीं देंगे तो बुढ़ापे में वो आपको समय कभी नहीं देंगे, क्योंकि फिर वो कहेंगे कि ये मेरी ज़िंदगी है, इट्स माई लाइफ। तो बेशक वो उनकी ज़िंदगी है और ये आपकी ज़िंदगी है, लेकिन
आप अपने रिश्तों को बैलेंस करके रखें, तभी आपके अकाउंट का बैलेंस बरकरार रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद।